हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हम लोग क्लास 12 की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि सर ने बोल के रखा है कि लगातार सीरीज चल रही है, तो 7.2 का लास्ट के जो 10 क्वेश्चन बचे हैं बेटे, आज से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ये सेशन कंप्लीट होगा 7.2 का लगातार सीरीज का। और जो बच्चे लास्ट से अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, वो जाके प्लेलिस्ट ओपन करके वो पहले वाले जो लेक्चर्स हैं बेटे, उसको जाके वो लोग देखें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक बातें और भी समझ सकते हैं क्या, कि जैसे लगातार सीरीज में आप आ गए हैं, बेहतर तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। आई होप आप चीजें स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं मेरे भाई। मैंने बताया था कि इस समय अगस्त लगभग खत्म ही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही 4 मंथ हैं जो आपके चलने हैं। ठीक है, अभी जैसे कि इस सीरीज के बाद हम लोग चैप्टर 1 पे, मैं तो चैप्टर 1 पे चला जाऊंगा और बाकी सर भी हैं, वो भी स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स आपकी जो है। तो क्लास 12 को फोकस किया जाएगा, लेकिन अभी हाफ ईयरली का पेपर है बेटे, क्लास 11 का, तो 11 12 दोनों चल रहा है, थोड़ा सा लेट पेपर चल रहा है। लेकिन सितंबर के जस्ट बाद, मतलब सितंबर के हाफ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे पूरे क्लास 12 की पूरी सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट में आप आएंगे, लेकिन इस चैनल से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो सारी बातें आपको मिलेंगी, खास करके एनसीईआरटी के वो कंटेंट जो बेहतर तरीके से है। और एनसीईआरटी हमारी गीता है, और आपको भी पता है कि सबसे पहली बुक हमारी वही है, बेस बुक वही है मेरे भाई। और इस समय हमारा दिन जो चल रहा है बेटे, हमारा दिन जो चल रहा है, बप्पा का दिन चल रहा है। ठीक है, तो गणपति बप्पा मोरया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो क्लास 11 को भी मैंने एक बातें बताई थी कि सबसे बुद्धिमान जो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो गणेश जी को माना गया है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि आपको पता ही है कि किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं मेरे भाई, तो बोलते हैं भाई श्री गणेश कर लो, बोलते ना ऐसे। तो आप आज से आप ये खुद ही ठान लो, कहते हैं ना कि अगर तुमने ठान लिया तो आज से ही आप पढ़ ले लो कि नहीं, आज से मुझे पढ़ना है मेरे भाई, तो आज से ही आप शुरुआत कर दो। देखो, शुरुआत करने का कोई दिन नहीं होता है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमने पहले कैसे किया, 4 महीने बीत गए, अप्रैल से पढ़ना था, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई जिस दिन से शुरू करोगे मेरे भाई, काम उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि शुरुआत करना सबसे कठिन है। चलिए शुरुआत करते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। और बप्पा का दिन चल रहा है, कहते हैं कि इन दिनों में अगर कोई भी चीज अगर आप शुरुआत करते हैं तो जरूर आप उन सफलता की बुलंदियों तक आप पहुंचते हैं। तो मैं भी आपसे बस ये एक ही आग्रह करूंगा कि ओम श्री गणेशाय नमः या ओम श्री गणेशाय नमः करके हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का सेशन इन करते हैं भाई के साथ। बोला है ना कि भाई चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि हम एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी आपके पास ओपन है मेरे भाई, आप ओपन भी कर लो इसको। एनसीईआरटी के हम लोग पहुंच चुके थे अपने क्वेश्चन नंबर 30 तक, आपको बताया जा चुका है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे 31 से प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को। तो एनसीईआरटी आपके पास है भी, आप उसको देख भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अपने टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले फटाफट, ये यहाँ पे पहुंच गए हम लोग, और ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 मेरे भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई की जुबानी बोला है भाई कि सबसे पहले इंटीग्रेंट्स को नोट डाउन करना है। और 31 ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बेटा 31। क्या लिखा है बेटे, यहाँ पे लिखा हुआ साइन एक्स और अपॉन क्या लिखा है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे कॉस एक्स का बेटे क्या है, होल स्क्वायर है, और डीएक्स, इसको हम लोग साथ में लेके चले। तो देखो, हम लोग इस समय है बेटे क्या, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में है। तो आपको पता है इस सब्स्टिट्यूशन में भाई ने ये बताया है आपको फायदे का सौदा होना चाहिए। जिस बंदे को आप मान रहे हो ना बेटा, जिस बंदे को आप अपनी सफलता के लिए यूज कर रहे हो ना, कुछ दिन बाद वो आपका साथ छोड़ के चला जाएगा, लेकिन आप सफल आपको करके ही छोड़ेगा। तो यही समझो आप कि आप भी उसी बंदे को मानेंगे जहां पे हमें ये लगेगा कि भाई ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा दिख रहा है। आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे बेटे साइन है और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो आप खुद दिख रहा होगा 1 प्लस कॉस एक्स ज्यादा प्रॉब्लम में है, इसी को टी मानना है। तो चलो फट से पहला काम करते हैं हम लोग। हमने यहाँ बेटे क्या पुट किया, क्या क्या पुट किया सर, 1 प्लस कॉस एक्स को ही हमने क्या मान लिया सर, टी मान लिया। ठीक है, फिर वही सेम टू सेम वही लाइन लिखेंगे, क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बेटे, एक्स लिखेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, 0 होता है। और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव सर होता है माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ध्यान रखना। ठीक है, और dx इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यहाँ पे dt आ गया। कॉस का डेरिवेटिव होता है क्या, माइनस साइन एक्स होता है। अब देखो, मेरे को साइन एक्स और dx बताया था फायदे का सौदा। एक काम करते हैं, हम यहाँ से बेटे साइन एक्स और dx को रोक लेते हैं और इस माइनस साइन को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस dt।
और ये हमारे पास हो गया भाई फायदे का सौदा। इसे रिमूव करो तो बेटे आई इक्वल टू, देखो अब यहाँ से आई इक्वल टू क्या होगा बताओ बेटे, अब ये पूरा रिप्लेस हो गया किससे, dt से, माइनस को बाहर कर दिया, dt लिख दिया, और यहाँ ये भाई साहब क्या थे, सूत्र में t माना है, बेटे ये आ गया आपका टी स्क्वायर। समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा कुछ चीजें और आगे मैं लेके चलता हूँ। तो हमें पता है सर जब कभी पावर में कोई भी चीज होती है तो हम तुरंत उसकी उस पावर को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो गीता ज्ञान में इन बातों को थोड़ा आप ध्यान रखिए कि जब कभी भी पावर बेटे जब ऊपर शिफ्ट होगी मतलब टी स्क्वायर, हमेशा अपने साइन को क्या कर देगी बेटा, अपने साइन को चेंज कर देगी। तो वैसे यहाँ भी चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर क्या हो जाएगा -2 और dt हो जाएगा बेटे। और यहाँ पे सबसे इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला लगा हुआ है, क्या लगा बेटे, अगर इंटीग्रेशन x की पावर n अगर ds लिखते हैं मेरे भाई, ये होता है x की पावर n+1 और डिवाइड बाई क्या होता है बेटा n+1 और +c। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये देखो अभी तक हमने लगभग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मे भी अगर आप प्लेलिस्ट देखिएगा यहाँ तक पहुंचे होंगे तो चीजें बेहतर समझ पा रहे हो, और नहीं समझ पा रहे हैं तो हम अपनी स्पीड थोड़ा कम कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बेटे, ये हो जाएगा t की पावर n-1, तो n-1 -1 होता है, नहीं भाई प्लस होता है इंटीग्रेशन में, +1 होता है बेटे। यहाँ पे हो जाएगा क्या -2 +1 हो जाएगा और +c हो जाएगा बेटे। अब देखो यहाँ पे आ गया, ये आ गया t की पावर -1 आ गया डिवाइड बाई -1 आ गया और +c। हमें पता है सर किसी की पावर अगर मान लो नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, इस माइनस को हम उठा के आगे कर देंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/t और +c, और ये हो गया हमारा किसकी वैल्यू आई की। अब टी कौन है, टी को तुमने माना था, अब कभी आंसर का पार्ट नहीं होगा मेरे भाई, हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब हम थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। तो बेटे ये हो गया क्या, i इक्वल टू -1/, अब टी की वैल्यू क्या है भाई सर 1 + cos x, क्या है 1 + cos x और +c। मैंने शुरुआत में एक लाइन आपको बताई थी बेटे कि हमने टी मान के अपना काम तो किया, लेकिन बाद में हमें टी की वैल्यू हटाना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि हमारा फंक्शन है x के फॉर्म में, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का एक सॉलिड सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दिया है, क्योंकि इस सीरीज का नाम है मेरे भाई लगातार सीरीज। तो लगातार सीरीज ने भाई ने आपसे एक चीज का वादा किया है कि हम एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं और फटाफट हर क्वेश्चन को देंगे, क्योंकि आपको कहीं पे अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है गूगल पे, इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाए बस। ठीक है, यहाँ तो पूरा आपको पैटर्न ही आपने दिया है, पूरा एक्सरसाइज के 40 सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको देंगे। पहला सवाल हमारा हो गया है 31। चलते हैं ज्यादा बातचीत ना करते हुए क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, मतलब 32 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। 32 क्वेश्चन क्या है आइए समझाते हैं। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझाते हैं आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटे हम इसको आई लेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 क्या लिखा है यहाँ पे 1/1 + cot x, 1 प्लस क्या लिखा है बेटा cot x लिखा है। तो थोड़ा यहाँ से थोड़ा बारीकी से समझेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही दो क्वेश्चन है, मतलब 33 और 32 यही क्वेश्चन ऐसे हैं बेटे जो थोड़ा सा अलग है, जो अलग कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो घबराना नहीं है भाई, यहाँ पे अभी है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा लेके समझाते हैं, हमने कोई काम नहीं है, इनको हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट हो गया है। अब सोचेगा जैसे सर ने ये सिखाया भाई सब्स्टिट्यूशन लगाना मेरे भाई। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो कि बेटे अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, हम मान लो देख रहे हैं कि सर 1 + cot x को t मान लेंगे, तो जो भी रिजल्ट आए क्या उससे कुछ मुझे फायदा होगा नहीं। ऐसे केस में जब कभी ऐसा केस होता है इसका मतलब हमें वहां बदलाव की जरूरत है। जैसे कि इस समय आपके अंदर अपने आप को बदलने की जरूरत है, उसी तरीके इस क्वेश्चन को बदलने की जरूरत है मेरे भाई। और चलते हैं इस बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं और चलते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा बेटा 1/, मैंने यहाँ लिखा 1+, अब मैंने cot x को, गीता ज्ञान में आ जाओ भाई, भाई cot x को अगर याद होगा बेटे छोटी क्लास हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, भाई cos x अपॉन क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, cos x अपॉन क्या हो जाएगा बेटा sin x हो जाएगा, cos x अपॉन क्या हो जाएगा बेटे यहाँ पे sin x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अच्छा तो अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब cos को चेंज कर दो तो बेटे ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा बेटा cos x अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि cot को अगर बेटे अगर हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos अपॉन sin में। चलो अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, dx को यहाँ लिख देते हैं हम लोग dx को। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटे ये आ जाएगा dx अपॉन ये आ गया बेटे क्या है, इसको मैंने एलसीएम याद है ना, एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है बेटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा sin x प्लस क्या हो जाएगा बेटा ये आपका cos x हो जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा ये आपका sin x आ जाएगा। ठीक, अब sin x को हम यहाँ पे पलट दे रहे हैं,
क्यों? क्योंकि हमें पता है बेटे कि नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है, एक नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है, एक नीचे वाला, सर रिकॉर्डिंग चल रही है, एक बार देखिए, रिकॉर्डिंग करना है हमें, तो चलिए चलते हैं हम लोग, मेरी बातों को भी आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा हुआ है। तो बेटे यहाँ पे क्या है, साइन ऊपर चला जाएगा, क्यों चला जाएगा? क्योंकि हमें पता है सर कि कभी भी आप बड़े फ्रैक्शन की तरफ, बड़े फ्रैक्शन की तरफ जब रहता है ना, बड़े फ्रैक्शन की तरफ जब रहता है बेटे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये साइन ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स, और यहाँ पे बेटे हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यही सेम क्वेश्चन देखो मैंने यहां से शुरुआत की थी और देखो मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब आप सोच रहे हो कि सर अब यहाँ कुछ हमें अलग अलग दिख रहा है, मतलब हमें बेटे यहाँ पे साइन और कॉस, ठीक है, साइन और कॉस दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सर अगर हम यहाँ पे इसको अगर टी भी मान लेते हैं, मतलब अगर बेटे अगर हम लोग यहाँ पे इसे टी मान लेते हैं तो क्या ऊपर साइन आ जाएगा? बेटे यहाँ कॉस दिया है, साइन दिया है, अगर आप साइन और कॉस को, अगर आप साइन और कॉस को अगर आप टी मानते हैं तो साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और कॉस का साइन हो जाएगा, इसका मतलब सर यहाँ हमें कुछ अलग ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझो। चलो एक काम करते हैं बेटे, हम यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन, क्योंकि हमने बताया था, याद है मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था बेटे, जब कभी ट्रिग्नोमेट्री आपको दिखे तो मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्री को मेरे भाई सॉल्व करके रखेंगे और तभी हम लोग उसका आंसर निकाल पाएंगे। अब देखो हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं बेटे, यहाँ पे 1/2 को बाहर कर लेते हैं, इस पूरे बंदों को ही बाहर कर लेते हैं। अब हमने क्या करेंगे, हम एक बार कॉस को ऐड करेंगे और एक बार कॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए करते हैं, देखो यहाँ से, देखो यहाँ बेटे यहाँ 2 साइन है, एक साइन का मैंने यहाँ यूज कर लिया और फिर मैंने एक कॉस को बेटा यहाँ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक, फिर मैंने लिखा प्लस, अब जो दूसरा वाला जो साइन है इसको फिर से लिखा मैंने एक ब्रैकेट्स के अंदर, ये आ गया साइन एक्स। अब हमको ये बताओ, जब मैंने कॉस को ऐड किया है तो मुझे अब कॉस को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा मेरे भाई, मुझे कॉस को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरीके से कर दिया और डिवाइड बाई क्या है बेटा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। सही है, और डीएस को लिखिए दो भाई, कहे मैंने डीएस को छोड़ दो, समझ गए? यहाँ तक आप करेंगे सेपरेशन, वही जिसको तुमको भी करना है भाई, सेपरेट करके हर चीजें पढ़ना है, तो सेपरेशन यहाँ पे लगाएंगे। सेपरेशन का मतलब होता है कि ये भाई जो नीचे वाले जो होते हैं ये हमेशा अपने ऊपर वालों को हमेशा दोस्ती में पलट देते हैं, मतलब एक बार ये दोस्ती इसके साथ कर लेगा, एक बार इसके साथ कर लेगा, तो आई करते हैं, हम भी दोस्ती कर लेते हैं भाई इनके साथ, चलो कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन को बेटे क्या करें, इसको साथ में लेके चले। पहले एक काम करते हैं, पहले हम इंटीग्रेशन के साइन को ही बाहर रखते हैं, इसको पहले अलग कर लेते हैं। तो बेटे ये हो जाएगा क्या आपका साइन एक्स प्लस बेटे ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन, फिर से यहाँ क्या आ गया बेटा, यहाँ पे साइन एक्स और फिर क्या आ गया बेटा, ये आपका कॉस एक्स आ गया ऐसे। ठीक है, ये पूरा आ गया पूरा एक बार, मतलब ये चीज इसको लेकर अलग हो गई। याद है ना, ये इस तरीके से कुछ सिचुएशन आपके सामने कभी आई होगी बचपन में, जैसे ये लिखा है क्या बेटा a प्लस बी, ये गीता ज्ञान में है, डिवाइड बाई 2 लिखा है बेटे, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इससे तुम a/2 लिख सकते हो और प्लस बेटा क्या लिख सकते हो, b/2 लिख सकते हो। ये आपकी समझ के लिए है, ऐसा हम कर सकते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, घबराना बिल्कुल नहीं मेरे भाई। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया साइन एक्स माइनस क्या आ गया बेटा, ये कॉस एक्स आ गया और डिवाइड बाई फिर से भाई नीचे वाला बंदा तो बिल्कुल सेम ही है ना, इसको हम ऐसे लिखते ही जाएंगे केवल। ठीक है, चलिए बड़े ब्रैकेट्स को लगा दिया हमने, यहाँ डीएस लिख दिया। मैं भी ये चीजें आप समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए चलते हैं इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से थोड़ा तुमको समझाते हैं। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे बेटे अगर देखोगे तो ये पूरी वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई, इसका मतलब अब मैं 1/2 बाहर रखता हूँ और इंटीग्रेशन के अंदर करता हूँ, तो बेटे ये 1 dx आ गया, कह दो हाँ, और प्लस ये भी इंटीग्रेशन में सर यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ पे हम इन बातों को ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स माइनस क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे कॉस एक्स लिखेंगे और डिवाइड बाई ये हो जाएगा भाई साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे हम लोग उसको डीएक्स नोट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। तो देखो अब देखो इसका तो मान लो आंसर आ गया सर, लेकिन हमें यहाँ पे अब वो चीज लगानी पड़ेगी जो अभी तक हम सीखते आ रहे हैं, फायदे का सौदा, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा बेटे। तो हम यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे भाई साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स को हम लोग टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा,
हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम टी मान लेंगे तो अब इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं यहाँ पे एक्स करता हूँ बेटे, यहाँ क्या होगा बताओ, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है सर, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है, कॉस का सर होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे dt हो जाएगा। ठीक, बड़े ब्रैकेट लगा दो आप, इसको आप अरेंज कर दो जैसे इन्होंने अरेंज किया है, जैसे यहाँ पे इन्होंने अरेंज किया है। इन्होंने क्या किया भाई, इसको मैंने t माना है, ऊपर cos नेगेटिव है, तो एक काम करो आप माइनस बाहर कॉमन ले लो बेटे, यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos एक्स, और dx इक्वल टू dt हो जाएगा, कह दो हाँ। अब हमें क्या करना है बेटे, हमें फिर से क्या करना है, हमें फिर से इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देना है बेटे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस, ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स, और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt। ये बात समझ पाए आप, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस dt हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है बेटे, यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास सही है, पेज हमारे पास बहुत बड़ा है बेटे, हम इस पेज को इधर ही शिफ्ट कर लेते हैं पूरा। ठीक है, पूरा इधर ही शिफ्ट कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे बेटा, हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास बेटे, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, आप बताइए क्या इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है बेटे, क्या कि इंटीग्रेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 की जब बात करोगे बेटे, तो ये हमारे पास है 1/2 है, 1/2 है। ठीक है, फिर मेरे पास है क्या बेटा, इंटीग्रेशन 1 dx है। ठीक है, ये हो गया, और प्लस, अब यहाँ देखो मैंने यहाँ से बेटे, ये देखो ध्यान से, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ये देख लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस dt से, तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा माइनस dt। एक काम करते हैं, हम इस प्लस को पहले से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस आ गया बेटे, इंटीग्रेशन ये आ गया आपका dt अपॉन, अब बताओ जब तुमने इसको t मान लिया बेटे, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ भी t हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो बेटे ये i इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। अब मुझे पता है सर कि 1 dx का बेटा x होता है माइनस, अब 1 अपॉन टी dt कितना होता है सर, होता है log t होता है बेटे, और log t के बाद हम प्लस c लिखेंगे। अब हमने बताया था आपको क्या, कि t बंदा वही है जिसकी वैल्यू बाद में आपको चेंज करनी पड़ती है मेरे भाई। तो आपने देखो यहाँ पे ये वैल्यू आपके सामने लिखी है, कि t की वैल्यू क्या बताओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या लिखा है बेटे, यहाँ लिखोगे कि साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स लिखोगे मेरे भाई। ठीक है, और प्लस सी ऐसे करके, और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये बेटे हमारे कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देख लीजिए, तो बहुत छोटे से मैंने इसको समझाया आपको, बहुत टिपिकल नहीं किया मैंने चीजों को समझाने के लिए आपको। ठीक है, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, यहाँ से आपसे समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये पूरा कंप्लीट आंसर है, ये पूरा कंप्लीट आंसर बेटे, मैं एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ये ठीक है ना, ये है पूरा, ये पूरा है। मतलब ये जो क्वेश्चन है बेटे, ये वास्तव में थोड़ा अलग है, मतलब ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप इसे एक ही बार में समझ लोगे। देखो आप इसे एक ही बार में समझ लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो चीजें हम भी लोग सीखते हुए सीखे ना, लेकिन कहने का मतलब है सीखने का भाई कोई एज कोई उम्र नहीं होता है। मैंने इसी एज में सीखी है, आप इसी एज में सीख रहा हूँ, मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, तो बेहतर तरीके से होगा। देखो ऐसी सिचुएशन तभी बनेगा जब हमें कोई लिंक ऐसा नहीं मिलेगा मेरे भाई, कि हम किसी को टी माने और मेरा कोई फायदा ना हो, जिसका मतलब है वहां बदलाव की जरूरत है, जैसे कि आपने अपने अंदर बदलाव करके रखा है। चलते हैं हम लोग लगातार सीरीज में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन हमारे सामने पेश है बेटे। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, अब देखिए यहाँ पे बेटे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है क्या 33, सेम वैसे सेम क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि लगातार सीरीज का कॉन्सेप्ट यही है कि हमें हर क्वेश्चन बताना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया बेटे, यहाँ पे आई लिया, इंटीग्रेशन लिया, और क्या है बेटे यहाँ पे 1 अपॉन, मैंने यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस tan x लिखा। ठीक है, 1 अपॉन tan x, और यहाँ क्या लिखा बेटा, यहाँ पे dx लिखा, 1 माइनस tan x और dx, एकदम सही क्वेश्चन नहीं है। आप भी क्वेश्चन करेक्ट कर लिया करिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ क्वेश्चन नोट डाउन हो, इंसान है हम भी, लेकिन फिलहाल चीजें बेहतर सही। चलिए सर, इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें फिर से इस चीज का महसूस हो रहा है सर, यहाँ पे टी मानने के बाद कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर tan को मानोगे तो कुछ और आएगा, भाई साइन कॉस होता देखते हैं, और ऊपर कुछ है भी नहीं। इसका मतलब यहाँ बदलाव लाना मेरे भाई, चलो बदलाव लेके आते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ कि सर पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले जब क्वेश्चन आते हैं बेटे, तो फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई मैक्स टू मैक्स। आइए करते हैं बेटे, यहाँ पे भी फिर से हो जाएगा क्या 1 माइनस, बेटे ये आ जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा कॉस एक्स,
बहुत सारे बच्चे जैसे इस समय जो भी क्लासेस हमारी जो चल रही है ऑफलाइन, यही सेम क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे भी पता है सर बेटे कि आपको ये क्वेश्चन हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए इसको बेहतर तरीके से समझते फिर से। भाई tan sin अपॉन cos होता है, ये बात तो समझते ही है ना, तो अब ये भी बताने वाली बात तो है नहीं, समझ जाओगे ना। tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन cos होता है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए बेटे, क्या आ जाएगा बेटा, जब मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन ये आ गया बेटे, क्या ये आ गया cos x माइनस क्या आ गया, ये आपका sin x आ गया, और डिवाइड बाई क्या आ गया भाई, ये cos x आ गया। अब बेटे यहाँ पे dx, अब फिर से वही सेम लाइन, क्या लिखेंगे बेटे, सेम लाइन बताओ सर, हम cos को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, बिकॉज क्योंकि नीचे क्या है बेटा, एक फ्रैक्शन बन जा रहा है, तो बेटे ये हो जाएगा आपका क्या, cos x अपॉन, ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा cos x माइनस, ये आपका हो जाएगा sin x, ऐसे करके, और बेटे ये आ जाएगा आएगा आपका dx। अब यहाँ भी सिचुएशन है, अगर हम नीचे लोग t मानेंगे तो cos और sin दोनों है, तो sin cos में sin cos फिर से आ जाएगा, इसका मतलब ऊपर मुझे कुछ बदलाव करना पड़ेगा। क्या क्या बदलाव करेंगे बेटा, बदलाव हम लोग ये करेंगे कि हम 2 से डिवाइड करेंगे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बेटे ये हो जाएगा cos x माइनस sin x हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए हम लोग इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं, और कैसे लिखेंगे देखो बेटे, हम लोग यहाँ पे i इक्वल टू, आई होप यहाँ तक चीजें आप समझ पा रहे हैं, एक बार आप एक बार समझ लीजिए, फिर आप आराम से वीडियो को पॉज करके फिर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं पहले आप समझिए। अब देखो जैसे यहाँ 2 cos है, मैं 2 cos के साथ मैं एक बार साइन को ऐड करूंगा और एक बार साइन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, यही करते हैं। तो बेटे ये आपका आ गया 1/2 ऐसे, और ये आ गया आपका इंटीग्रेशन का साइन, अब ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। एक बार मैं cos को लेता हूँ, एक बार मैं cos को लेता हूँ, cos को लेता हूँ cos x, अब एक cos को ले लिया, अब मुझे साइन को ऐड करना है, तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ, मुझे पहला केस क्या सब्ट्रैक्ट के ले लेता हूँ, चलो सब्ट्रैक्ट वाला केस लेता हूँ। पहले मैंने क्या किया, मैंने साइन को पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटे, ठीक है, और साइन सब्ट्रैक्ट कर दिया एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि एक कॉस मेरा बचा है ना बेटे, देखो एक कॉस बचा है बेटे, तो यहाँ पे फिर से दूसरा कॉस लिखेंगे cos x, और एक साइन को देखो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, तो एक साइन को मैं यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ, एक साइन को बेटे मैं यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ, और डिवाइड बाई नीचे में सिचुएशन जो है वो आपका हाई है, क्या सिचुएशन है भाई, भाई cos x माइनस sin x है, तो बेटे अब यहाँ पे सवाल आ गया आपका cos x माइनस sin x आ गया, ठीक है, ये देखो आप, ठीक है। वही सेम आपने जैसे 32 देखा बेटा, 33 सेम वैसी क्वेश्चन है, अलग है, बिल्कुल अलग है, हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन भाई इज हियर, डोंट फियर, ये बात यहाँ ध्यान रखो। चलो चेक करते हैं भाईचारा, थोड़ा बढ़ाते हैं, तो बेटे यहाँ पे क्या हो गया, i इक्वल टू 1/2 आ गया इंटीग्रेशन। अब देखो जब ये सिचुएशन एक साथ जाएगी बेटे, तो पहले मैं आपको सिचुएशन बना के दिखाता हूँ, ये हो जाएगा cos x माइनस, बेटे ये हो जाएगा sin x, और डिवाइड बाई ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा cos x माइनस, बेटे ये भी sin x आ जाएगा, ये पहला हो गया, ये इसके साथ अलग हो गया, प्लस इसके साथ देखो यहाँ पे सर cos x और प्लस क्या लिखा है यहाँ पे सर sin x लिखा है, डिवाइड बाई यहाँ पे भी बेटा क्या लिखा है cos x माइनस क्या लिखा है बेटा यहाँ पे sin x लिखा हुआ, ठीक है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट और ये लिख दिया dx। केवल मैंने क्या किया, गांव की भाषा में सुने होंगे, अलगौजी कर दी, अलगाव, एक दिन तो सबको अलग होना है यार, क्यों इतना लगाव रखना, ठीक है, देखो अलग कर दिया कि नहीं। यूट्यूब की लाइन नहीं है यार, ये तुम्हारी लाइफ में भी हो रहा होगा, लेकिन फिलहाल कम टू द पॉइंट्स, उसके लिए कभी और बात करेंगे हम लोग शॉर्ट्स में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटे, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू बिल्कुल सेम है, गैप हो गई, मतलब यहाँ पे आ गया सर 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्मार्ट तरीका हम लोग लगा सकते हैं, चलिए, लेकिन फिलहाल सिखा रहे हैं स्टेप, आपको नहीं खाएंगे हम, स्टेप को मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा, ठीक है। अब बेटे यहाँ आ गया क्या, यहाँ आ गया cos x और माइनस क्या आ गया बेटे यहाँ पे sin x आ गया, ठीक है, और ये आपका आ गया dx। अब एक काम करो, इस dx को लेके अंदर चले जाओ इंटीग्रेशन के साइन के साथ, तो बेटे ये देखो 1/2 रहने दो, और मैंने बड़े ब्रैकेट्स को रहने दिया, इस इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है मेरे दोस्त अंदर करो, ये आ गया इंटीग्रेशन 1 dx आ गया, और प्लस फिर से इंटीग्रेशन आ गया, और यहाँ आ गया क्या बेटा, ये आ गया cos x और प्लस sin x। बहुत सारे दोस्त स्क्रीन पे बैठ के ये सोच रहे होंगे सर कि सर वही सिचुएशन तो फिर से आ गई, अब यहाँ फिर से टी मानना पड़ेगा, ये तो वही आ गया। हाँ मेरे भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे कॉट था और यहाँ पे साइन है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से सीखना है, पहले आप क्वेश्चन को सीख लीजिए, उसके बाद आराम से वीडियो पॉज करके अपने आंसर शीट को कंप्लीट करिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे बेटे, ये 1/2 आ गया, अब 1 ds क्या होता है ये बताना पड़ेगा क्या, बोलो 1 ds क्या होता है, जाना नहीं यार, समझ में आएगा मेरे भाई, समझो,
लेक्चर इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ऐसा होता है कि बच्चों के एक बार में समझ नहीं आता, सर दूसरी बार कैसे पूछे सर से। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ उन्हीं चीजों को रिड्यूस करने के लिए है, आपका हेजिटेशन वो जो आप टीचर सामने जाकर नहीं पूछ पाते, क्योंकि टीचर हो सकता है कह दे 4 बच्चों के सामने, बेटा ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा। तो देखो ऐसे जनरली टीचर कहता, लेकिन उसका इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं होता है, लेकिन वो ये सोचता है कि क्लास 12th में आ गए हो तो मेरे भाई इतनी बात तो आपको कम से कम आनी चाहिए। लेकिन घबराना नहीं है, ये प्लेटफॉर्म इसलिए बना है, मत पूछो जाके यार, मेरा चैनल ऑन करो और सोल्यूशन देखो। भाई बार बार समझा रहा भाई सेम चीज। चलो भाई ये आ गया भाई, क्या ये आ गया आपका एक्स आ गया, क्योंकि 1 ds क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स हो गया। अब 1 dt होता तो टी हो जाता, 1 du होता तो यू हो जाता। इसे बार बार बोलता रहता हूँ। सर यहाँ पे क्या करें, सर यहाँ लगाएंगे फायदे का सौदा। क्यों, साइन कॉस दिख रहा है मेरे को। तो एक काम करते हैं, चीजों को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करके थोड़ा सा अप करते हैं, और यहाँ पे पहले टी ही मान लेते हैं, तब चीजों को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बेटे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग टी मान करते हैं पहले। देखो अगले स्टेप में जाने से पहले हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे मेरे भाई। क्या पुट करेंगे, हमें पता है सर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहती है हम लोग हमेशा उसी को ही क्या मानते हैं, टी मानते हैं, क्योंकि फायदे का सौदा। क्योंकि देखो डिनोमिनेटर हमेशा क्या करना है, हटाना है लाइफ से। डिनोमिनेटर अगर है आपकी जिंदगी में है तो इसका मतलब है कि बेटे आप सफल नहीं हो पाओगे, ध्यान रखना। कि डिनोमिनेटर वो बंदा है जो आपको हमेशा डराता रहेगा, हमेशा। देखो डरा रहा ना, पहले इसी गायब करो, चल भाई गायब करो। मैंने इसको क्या ले लिया बेटे, यहाँ पे मैंने टी ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया भाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी हो गया। ठीक है भाई, अब बताओ कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा। अरे मेरे भाई इतना तो पता ही है ना भाई, पहली क्लास में बताया था फॉर्मूले, रटना होना 12 12 12। भाई कॉस का डेरिवेटिव होता है क्या बेटा, माइनस साइन एक्स आता है। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, साइन का डेरिवेटिव सर ये आता है कॉस एक्स। ठीक है, और ये हो गया क्या, ये आ गया आपका dx इक्वल टू dt ऐसे। फिर माइनस को एक काम करो, आप माइनस को बाहर ले लो, माइनस को ही बाहर ले लो। जब माइनस को बाहर ले लिए तो देखो यहाँ कुछ सिचुएशन ऐसे दिख रही है, आप इन सिचुएशन के हिसाब से उसको अरेंज कर दो। भाई माइनस दोनों में तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना भाई, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, वही वही प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। चाहे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ू चाहे तुम मेरा हाथ पकड़ो, एक ही बात तो ही। चलो चलते हैं। तो ये बेटे यहाँ पे क्या हो गया बेटे, ये आ गया आपका भाई cos x प्लस क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया sin x, और dx इक्वल टू क्या आ गया dt। सही से और थोड़ा छोटा करते हैं, चलिए हाँ कर देते हैं। एक काम करते हैं बेटे हम लोग यहाँ पे इसे cos x प्लस sin x और dx को रोक लेते हैं, और माइनस भाई साहब को उधर भेज देते हैं। तो ये आ गया क्या बेटा, माइनस dt आ गया। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि हमारी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसको 1 दे दिया है। अब हम लोग पेज की तरफ चले जाएंगे, अपने पास आगे पीछे सब है पेज, तो बस पढ़ने का तड़ रखो बस, देखो चलो चलते भाई। अब देखो यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई है, अब सीधा सीधा हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं मेरे भाई। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आई इक्वल टू क्या आ गया भाई, 1/2 था ही, कह दो हाँ 1/2 बेटे हमारे पास था ही। मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 ds का मैंने क्या बताया सर, यहाँ पे x आ गया, देखो ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस किया माइनस dt से, तो माइनस यहाँ dt लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन, और तुमने इसको क्या मान लिया है, t मान लिया है बेटे, और ये हो गया क्लोज हो गया विंडो। सही है, चल भाई i इक्वल टू अब क्या आएगा बेटा यहाँ पे, अब एक काम कर दो 1/2 को रहने दो, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। माइनस ये क्या आ गया भाई, इंटीग्रेशन 1/t dt, जल्दी बोलो मेरे भाई क्या आता है, log t। देखो आंसर में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया होगा, ठीक है, आंसर बेटा बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया होगा। देख लेते हैं क्या ये और शिफ्ट हो सकता है, हाँ बिल्कुल प्लेस कर रही है वैल्यू, अपनी कॉपी बहुत बड़ी है। ठीक है, ये आ गया x माइनस क्या आ गया log, अब बताओ t की वैल्यू तुमने क्या माना, t क्या है बोलो, cos x माइनस sin x है सर, cos x माइनस sin x, और प्लस t, यस प्लस c। अब बहुत आंसर अगर मान लो आपको एनसीईआरटी से मिलाना ही है तो आप 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है मेरे भाई फाइनल आंसर। मैं एक बार इसको टेक्नोलॉजी को जो मैंने यूज किया है उसको थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, मैंने क्या क्या चीज किया है। अरे बहुत छोटा हो गया भाई, ये है देखो टेक्नोलॉजी। ठीक है देखो कंप्लीट आंसर आपके सामने। ये थोड़ा सा मैंने इसको अलग किया है बिकॉज क्योंकि हमने कुछ पोर्शन यहाँ पे सॉल्व किया है, इसके बाद फिर हम यहाँ से कूद के जाएंगे इसके पास। ठीक है, ऐसे करके अलग कर लिया है, समझ गए आप। 32 और 33 इस बुक के, सॉरी इस एक्सरसाइज के सबसे टफ क्वेश्चन इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं, सभी टीचर्स के सभी स्टूडेंट्स के। लेकिन ये भाई आपको समझा रहा है जहां लॉजिक फेल हो जाएगा इसका मतलब वहां बदलाव की स्थिति है। बदलाव मतलब चेंजिंग,
अब आप भी सुने हो भाई, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। कुछ लोग तो, हमारे भाई लोग कुछ देख रहे होंगे, वो कहते होंगे बड़ी यूट्यूब की लाइन चल रही है यहाँ पे। असल में मुझे पता नहीं था पढ़ाते कैसे यूट्यूब पे। अब मुझे ये समझ में जरूर आ रहा है कि आपको ये चीजें समझ में जरूर आ रही है, क्योंकि जब मैं पहले लेक्चर्स बनाता था मुझे लगता था कि यार मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, खुद ही समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके कमेंट से, आपके लाइक से, और इन यूट्यूब पे जिस तरीके से आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है ना, बाकी लोगों को मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जलने वालों को जलने दो, आगे चलते हैं, समय कम है आपके पास, चलते हैं हम लोग अगले क्लास की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है लगातार सीरीज में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, 33 हो गया, हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये है 34, अलग तरीके से दिख रहा है, इसको तुरंत अलग तरीके से यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 34 नंबर पर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। तुरंत हम लोग लेट करेंगे, आई को लेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, और यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस पूरे क्वेश्चन को, tan x आ गया, और डिवाइड बाई क्या आ गया मेरे भाई, डिवाइड बाई आ गया ये sin x इंटू ये हो गया मेरे भाई cos x, और dx आ गया। ठीक है, इस तरीके से इंटीग्रेशन ये हो गया स्क्वायर रूट tan x sin x और cos x dx। एक बार क्वेश्चन को जरूर मिला लिया करिए, क्योंकि भाई एआई अभी नहीं बन पाया है, लेकिन एआई कुछ दिन में जरूर बन जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कभी ह्यूमन एरर बिल्कुल हो सकती है। इन चीजों को किनारे करिए, पहले आ जाइए। क्वेश्चन को देखा, स्कैन किया, जहां tan मिलता है भाई की जुबानी, जहां tan मिलता है मेरे भाई, वहां पे सेक स्क्वायर को देखा जाता है, क्योंकि मैंने तुमको बताया है, तुमने अगर tan को माना तो सेक स्क्वायर जरूर मिलेगा मेरे भाई। क्या यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखो, अगर यहाँ कॉस बनता है, यहाँ तो कॉस है, इसका मतलब यहाँ पे जरूर सेक बन सकता है। उसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है, क्या? बस कुछ करना नहीं मेरे भाई। सर आप तो बोले थे कि सब्स्टिट्यूशन में केवल लेट करेंगे आंसर आएगा। अरे मेरे भाई बोला था मैं जरूर, लेकिन मैंने अभी क्या बताया, जब इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट आपको दिखे ना कि कैसे करना कैसे करना, तो इसका मतलब वहां बदलाव लाना है, वहां चेंज करना है। और मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं बेटे, उन्हें मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है मतलब करना है। चलिए चलते हैं। अब देखो यहाँ करना है तो सर कैसे करना है? सर इस कॉस को सेक बनाने के मुझे क्या करना पड़ेगा? सर अपॉन में लिखा, अगर यहाँ पे एक कॉस और मल्टीप्लाई कर दे, अब नहीं, नियम क्या है भाई, कॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दोगे, डिवाइड भी करना पड़ेगा। लॉजिक, मैथ का लॉजिक इतना हो गया। अब देखो यही जस्ट अगली 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 लाइन में सेम यही क्वेश्चन कैसे चलेगा बेटे, चलो हम लोग इसी पे लिख चलते हैं। ये कितना आ गया भाई, इंटीग्रेशन का साइन दिया, यहाँ लिखा भाई tan x लिखा, सही है। अब देखो ये साइन ऊपर है और कॉस नीचे है, तो इसका मतलब बेटे ये tan बन गया कि नहीं, ये देखो, ठीक है। अब देखो ये कॉस 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 स्क्वायर, अरे वाह वाह भाई वाह, क्वेश्चन आता रहे तो कितना मजा आता रहा, लॉजिक भी डेवलप हो गया भाई। 1/cos स्क्वायर, गीता ज्ञान में एक बात ध्यान रखो भाई, 1/cos, जग जाहिर है 1/cos क्या होता है, sec x होता है। क्लास 10 से पढ़ाते आ रहे भाई, क्लास 10 से। अरे मैं पहले नहीं था ना, लेकिन लोग तो पढ़ाते थे ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया बेटे, यहाँ पे अब देखो ये √10, ये √10, सर यहाँ क्या करें, एक काम करो आप, स्टैन को मेरे भाई तुम पहले पावर के फॉर्म में लिख लो, क्योंकि देखो सिंप्लीफाई करते हुए चलो आप। और यहाँ पे ये tan की पावर कुछ नहीं है, तो भाई tan की पावर 1 तो है ही है, कह दो हाँ। अब बेटे यहाँ पे ये 1/cos ऊपर चला गया बेटे, तो ये आ गया sec स्क्वायर x, और बेटे ये आ गया आपका dx। अब देख लो मैंने यहाँ कुछ नया नहीं किया है, मैंने केवल पावर के फॉर्म में लिखा है। अब देखो कैसे होगा, ये भी चीजें आप समझ लो। अब हमें पता है सर, जब पावर ऊपर शिफ्ट होती है और बेस इक्वल होता है, बेटे ये बेस इक्वल है, और जब ऊपर शिफ्ट होती है तो नीचे वाली पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट कर देती है सामने वाले को। इसका मतलब बेटे यहाँ पे ये हो जाएगा tan x का होल पावर 1/2 था, लेकिन जब ये ऊपर गया इसने अपने आप को माइनस कर लिया, क्योंकि ऐसा नियम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। नहीं पता है तो भाई इज हियर, डोंट फियर। इस तरीके से हमने कुछ पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है मेरे भाई अभी की क्लास में इसको आप तुरंत समझ लीजिए। देखो यहाँ पे बेस इक्वल्स है, तो पावर क्या हो रही है बेटा, सब्ट्रैक्ट हो रही है कि नहीं? चलो, तो इसका मतलब हो गया क्या बेटे, यहाँ पे हो गया भाई, ये हो गया sec स्क्वायर x, ठीक है, और dx आ गया। चलो टेक्नोलॉजी थोड़ा लगाते हैं, गजब करो। तो i इक्वल टू कितना आ गया भाई, अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, ये कितना आ जाएगा बताइए। 1/2 में -1 कर रहे हैं, क्या वैल्यू ज्यादा है, माइनस का ना, तो माइनस आ जाएगा, उसमें क्या है, -1/2 आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे क्या आ गया, बेटे यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर x और dx।
बच्चों लोग सोच रहा होगा सर कब मानेंगे tan को t। अरे यार अब जब सिंप्लीफाई ही कर रहे हो तो मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लो। पता नहीं कहाँ है, ठीक से दिखा भी नहीं करता। चलो अच्छा, ये हो जाएगा भाई क्या, सेक स्क्वायर एक्स और dx आ गया, सही है ना। आ गए खुदा, पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। हम लोग बेटे यहाँ पे पुट करेंगे तुरंत क्या, सर हम लोग यहाँ पे tan x को t मान लेंगे। tan x जैसे तुमने t माना और तुम अगली लाइन क्या लिखते हो भाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना रिस्पेक्ट तुम देते हो, इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो उसको ना, तुम क्या ही बताएं। tan क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। देख लो बताया था ना, जहां tan दिखे तुरंत सेक को ढूंढेंगे, देखो आ गया ना, ये पूरा रिप्लेस हो गया मेरे भाई, पूरा रिप्लेस हो गया। तो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, हाँ चलो कर लेते हैं, यही करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है अपने पास। कितना भाई सर, यहाँ पे आ गया आई इक्वल टू, देख लो ये आई है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, बस आप यही समझो, इसके बाद अगला स्टेप है। तो बेटे ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस कर देंगे, dt से। तो बेटे ये क्या आ गया, tan को तुमने क्या माना है सर, t माना है, t की पावर क्या लिखा है 1/2, देखो 1/2। अब बेटे यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ dt आ जाएगा, बिकॉज तुमने वहां पर रिप्लेस कर दिया। अब सर जग जाहिर है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n dx। मैं यहाँ बार बार आपको लिख रहा हूँ मेरे भाई, ये मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपके लिए कर रहा हूँ जिससे तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो जाए, और पहला ही फॉर्मूला है, याद तो होना ही है। चल भाई, तो बेटे यहाँ क्या हो जाएगा भाई, सर टी की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और प्लस सी हो जाएगा। चल भाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सर ये हो जाएगा टी की पावर 1/2, क्योंकि तुम्हें 1 में से 1/2 माइनस करना है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा 1/2 और प्लस सी आ जाएगा। अब तुमको पता है सर, इसे जब नीचे फ्रैक्शन होता है तो तुरंत पलट जाता है गुरु, पलट जाता है। अब बताओ ठीक है, अब tan आया, tan भाई t कौन है, t ही तो tan है, चेंज करो। तो बेटे यहाँ हो जाएगा tan, और tan x की पावर क्या हो जाएगा 1/2, और तुमको पता है कि जिसकी भी पावर 1/2 है उसे रूट में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे, यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा 2, और ये स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा क्या बेटा, ये आ जाएगा tan x और प्लस सी, ये कंप्लीट आंसर माना जाएगा लगातार सीरीज का। अगले क्वेश्चन का आंसर है, तुरंत मैं आपको यहाँ थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ जिससे तुम ये समझ पाओ कि हम इसका आंसर कैसे लिखे हैं। ये है पूरा कंप्लीट आंसर, ठीक है। डटे रहो बेटा, डटे अगर रह गए तो याद रखो जो तुमने सोचा नहीं होगा उतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, अरे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो सोचे हैं कि हम पास नहीं होंगे। बेटे अगर तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे रह गए, कि भाई का वादा है कि कोई बोर्ड ऐसा नहीं बचा है जो तुमको पास ना करे, उसके बाद भी अगर तुम ना पास होना ना मेरे भाई, तो बस एक रिंग एक मैसेज कर देना बस मेरे को, मैं बताऊंगा, उसका भी तरीका मेरे पास है। लेकिन पहली अपनी काबिलियत से पास होना है, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का ध्येय ही यही है, आपको सिखा के पास कराना है। क्योंकि जो चीजें आप सीख के चलेंगे वो लाइफ भर आपको याद रहेंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, चलिए चलिए हम लोग पहुंच गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। चलिए वो है 35, ये है बेटा 35, ये है बेटा 35, ये है 35। मैं नोट कर ले रहा हूं एक बार। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटे, सबसे पहला काम है आई भाई साहब को लेट कर लेना, इंडिकेशन का साइन देना, और यहाँ लिखा है 1+log x, और इसका बेटा क्या है होल स्क्वायर है, 1+log x का होल स्क्वायर है, और फिर बेटे क्या x है, और यहाँ पे dx है, ऐसा, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन एक बार भाई नोट कर लेना बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, एरर है। फिलहाल यही क्वेश्चन, पहले बात ये देखना है क्या यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं है, इसका मतलब तुरंत दौड़ के लगाएंगे क्या लॉजिक सब्स्टिट्यूशन का, लगा दो कहाँ है, कौन है ज्यादा प्रॉब्लम में, सर 1+log x, बस दौड़ जाओ यार मेरे भाई, जब पकड़ ही लियो क्वेश्चन को तो हम क्या ही कर लेंगे। 1+log x को तुमने क्या मान लिया, टी मान लिया, फिर वही इतना रिस्पेक्ट तुम दे रहे हो ना बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू, इतना रिस्पेक्ट तुम दे रहे हो कि हम क्या ही बताएं। यहाँ कुछ लोग क्या कहते हैं टी लिख देते हैं, अरे मेरे भाई टी मत लिखना है, जिसमें फंक्शन रहेगा उसी में चलेंगे, फंक्शन एक्स में है तो एक्स में लिखेंगे, ठीक है। 1 का 0 हो गया, log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, ठीक है, और बेटे क्या आ गया dx इक्वल टू dt आ गया, सही है ऐसे, इसका मतलब है 1/x और dx को
मैं dt से रिप्लेस कर सकता हूं, और ये देखो तुम्हारे सामने ये है 1/x dx गैन 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 भैया, निकल गया हाथ से थोड़े। 1 प्लस लॉग एक्स क्या आ गया, टी आ गया बेटे, ये टी स्क्वायर तो भाई लेगर लगा है, और 1/x dx किससे रिप्लेस आ गया, dt से। अब ये मत कहना इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहला ही फार्मूला है, क्या बोलता है सर, पावर ऊपर बढ़ा देंगे नीचे बढ़ा देंगे प्लस सी लिख देंगे, कौन है टी, टी को हटाओ तो 1/3 आ गया, टी है 1 प्लस लॉग एक्स इसका होल पावर 3 प्लस सी, और ये हो गया मेरे भाई क्या आई, ये देखो मैं सामने आंसर आ गया। देखो समय लगता है ना, मेरे सर ने एक बात भी आपसे कही है कि बेटे अगर तुम समय दोगे मैं तुम्हारा कल बदल दूंगा, ये बात सही है। देखो आपने समय दिया, आपने ये समझ लिया भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है मतलब समय नहीं लगना है। देखो आपने, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैक्सिमम 30 सेकंड लगेगा, जितना मैंने आपको सोचने का समय दिया, सोच के समझो क्या लगाना कैसा, ठीक है। चलिए लगातार सीरीज में अगला स्वागत है आपका अगले क्वेश्चन तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए 35 हो चुका है, 36 पे पहुंच चुके हैं, 36 क्या है, लेट करेंगे बेटे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन दो, 36 है मेरे भाई क्या, x प्लस 1, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है मेरे को, फिर बेटा क्या है मेरे पास x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर है, और डिवाइड बाय मेरे भाई क्या है x है और dx है। एक बार मैं क्वेश्चन पहले नोट कर लेता हूँ, x प्लस 1 है, फिर x प्लस लॉग x है, और बाई x इसका होल स्क्वायर, बस कोई काम नहीं है इनका, ये वही लोग हैं जिनको हटा देना है लाइफ से। सर कहां पे दिख रहा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, कहां दिख रहा है आपको बताइए, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कुछ भाई लोग वहां से बस ऐसा गेस कर रहे हैं कि सर ये होगा, हाँ भाई यही है, करके तो देखो, गलत होने से अगर तुम डर गए मेरे भाई ना तो गेम से बाहर वैसे हो गए तुम, ठीक है। पी मान लिया, अब यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, बहुत रिस्पेक्ट दिए तुम, पूरे इंटीग्रेशन में रिस्पेक्ट ही देना है या पूरे कैलकुलस में, क्योंकि रिस्पेक्ट देते देते ना बेटा तुमको नंबर मिल जाएगा। चल भाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, सर 1 आ गया, और लॉग एक्स का क्या आ गया भाई 1/x आ गया, अब बेटे क्या आ गया, ये dx आ गया इक्वल टू dt। सर ऐसा कुछ नहीं यहाँ दिख रहा, अरे सॉल्व तो करो यार, मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 सर x प्लस 1 डिवाइड बाई x और dx इक्वल टू dt। अब दिखा कि नहीं, ये देखो ये देखो ये गायब हुआ कि नहीं, देखो सब गायब, भाई ही गायब हो गया, भाई गायब हो गया तो सब सवाल कौन बताएगा यार, भाई गायब नहीं है आपका, आपको समझा रहा है कि देखो यहाँ पे कैसे कैसे करेंगे। तो बेटे आगे क्या होगा भाई, आई इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये पूरा गायब, इसको तुमने क्या माना है टी, तो बेटे ये क्या आ गया, ये आ गया टी स्क्वायर, और ये आ गया आपका डी टी, तो सेम आंसर वही आ गया भाई, सही है ना। हाँ देख लेना पता था, जल्दबाजी में आगे निकल गए हम। और ये क्या है पता है ना, n+1 अपॉन n+1, मैंने एक बार बढ़ा दिया, बताया था शॉर्टकट, जब पावर रहेगा तो एक पावर प्लस एक पावर नीचे प्लस कर दिया। बेटा ये आंसर मेरा कितना आ गया बताओ, टी की वैल्यू क्या है सर, टी है मेरे पास x प्लस लॉग x का होल क्यूब और डिवाइड बाई 3 और प्लस सी, ये कंप्लीट आंसर हो गया मेरे भाई, ये भाई का आंसर हो गया, ये भाई का आंसर है, और मे बी एनसीईआरटी का भी आंसर होगा। भाई ट्रिग्नोमेट्री में आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि वो होता है मैक्सिमम सिम्प्लिफिकेशन के ऊपर, लेकिन इसमें आंसर बिल्कुल आपको सेम आ रहा है, ठीक है। चलते हैं लगातार सीरीज में, आपका स्वागत है अगले क्वेश्चन तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 37 पहुंच चुके हैं, 37, अरे बाप देखने में तो ये लग रहा है कि सॉल्व नहीं होगा, 37 पहुंच गए हैं, लेट किया आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू क्या लिखा बेटे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब है बेटे यहाँ पे, फिर यहाँ पे साइन है, और फिर यहाँ पे है tan इनवर्स है, x की पावर 4 है बेटे, x पावर 4 है, अच्छा 1 प्लस x की पावर 8 है, और यहाँ लिखेंगे dx, मैं एक बार मैच कर लूँ, बहुत कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, एक्स क्यूब है, साइन है, tan इनवर्स 4 है, 1 प्लस, हाँ एकदम से, इनका कोई काम नहीं, इनको तुरंत रवाना करो और नहीं जाएगा। क्वेश्चन देखा, ट्रिग्नोमेट्री में दिख रहा है, लेकिन देखना है कि भाई कॉम्प्लिकेशन कहाँ है, कॉम्प्लिकेशन कहाँ है सर, यहाँ दिख रहा है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन मेरे पास। चलो भाई तुरंत टी मानो उसको, तुरंत पुट करो, क्या पुट करोगे बेटे, बेटा यहाँ पुट करोगे tan इनवर्स x की पावर 4 को ही क्या मान लोगे टी, अब फिर से भाई रिस्पेक्ट दो इसको, रिस्पेक्ट दो भाई को, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे x, अब बताओ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव
सिखाते आ रहा हूं, तुम बोल नहीं सकते सर क्या होगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, इंडिकेशन का साइन बनवा दे रहे हो मुझसे ना, तुम भी मतलब मजा ले रहे हो मेरा। चल भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ, याद है सर tan इनवर्स x, नहीं याद है मेरे भाई तो याद कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, देख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब हमको ये बताओ, यहाँ पे x की पावर 4 है, क्या कोई गवा थोड़ी जाएगा, इसको लगा देंगे यहाँ पे चेन रूल, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जाके सॉर्स देखो वहां पे सिखाया मैंने, और एक लेक्चर भी अपलोड किया है, ठीक है। चलो करो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा सर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई इसको मैंने क्या मान लिया, इसको x कैपिटल x मान लिया, मान लो कैपिटल x मान लिया, 1 प्लस एक्स का मतलब क्या आ गया, x पावर 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, इनटू, याद है इनटू डेरिवेटिव ऑफ, जिसको तुमने x माना, किसको x माना है, x पावर 4 को। अब हमें पता है सर कि अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n होता है, x पावर n होता है बेटे, x पावर n होता है, तो n सामने आ जाता है और पावर में एक कमी हो जाती है, याद है पावर में एक कमी हो जाती है, तो सर यहां भी ऐसे होगा, ये आ जाएगा पावर सामने आ जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा बेटे, और dx इक्वल टू dt आ गया, देख लो यहां पे केवल लगा है बेटा क्या, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, भाई चेन रूल, ठीक है। तो इसका अरेंज कर देते हैं बेटे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब, मतलब 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस, अब पावर को पावर क्या था, मल्टीप्लीकेशन, x पावर 8, और dx इक्वल टू क्या आ गया बेटे, dt आ गया। तो बेटे यहाँ पे देखो एक्स क्यूब देखा, ये और ये dx सब गायब, सर यहाँ 4 एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक काम करो आप, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, बेटे ये आ गया आपका dx इक्वल टू 1/4 और dt, इसका मतलब है आप यहां से इसको रिप्लेस कर सकते हो, आप यहां से बेटे इसको रिप्लेस कर सकते हो, चलो कर दो भैया रिप्लेस कर दो। इसको जब आप रिप्लेस करोगे बेटे, तो देखो यहां जब रिप्लेस करोगे, मैं आपको सिखाता हूं पहले, बेटा ये आ गया i इक्वल टू कह दो, हाँ तो बेटे यहाँ पे ये और ये रिप्लेस हो गया, तो 1/4 को आप बाहर ही कर लो, और तुमने इसको क्या माना है, इसको माना है साइन, साइन तो यही है, इसको तुमने टी माना है ना, इसको बेटे तुमने टी माना है, ये आ गया साइन टी आ गया, ठीक है, और बेटे यहाँ क्या आ गया, dt आ गया। अब बताओ इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, बोलो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx क्या होता है, cos x, बेटा वो डेरिवेटिव में cos x होता है, यहाँ माइनस cos हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ माइनस cos हो जाएगा, तो -1/4 ये हो जाएगा cos t और प्लस c, और मुझे पता है सर कि t तो हमने माना है, कि आंसर का पार्ट कभी नहीं होगा, t की वैल्यू रिप्लेस करो, t की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे है t कौन है सर, tan इनवर्स x की पावर 4 और प्लस c, देख लो ये है t, ये t है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक कंप्लीट आंसर, तो मे भी ये चीजें आप बेहतर समझ पाए होंगे, ठीक है। लगातार सीरीज में पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने का, नहीं कभी कोई त्रुटि हो जाती है जल्दी जल्दी हम लोग बता देते हैं, अगर आपको नहीं समझा है कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मैसेज करिए, उन क्वेश्चन को अलग से एक सीरीज आ जाएगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है, भाई क्लास है, ठीक है। आगे चलिए, लगातार सीरीज में स्वागत है, हम लोग पहुंच गए हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ में भी, और ये है मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौन है भाई 38, देखने में तो इतना बड़ा दिख रहा है कि बाप रे, चलो 38 की बात करते हैं और लगाते हैं, लेट 37 हो गया है, हाँ सर 37 हो गया, 38 देखो, आई इक्वल टू क्या लिखे हैं बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लो, बेटा यहाँ लिखा है 10x की पावर 9 लिखा है, बहुत सही, प्लस 10 की पावर x है, और बेटे क्या लिखा है यहाँ पे लॉग, ये आ गया, ये आ गया 10, और यहाँ बेस ई है, यहाँ dx है, और डिवाइड में क्या लिखा है बेटा, डिवाइड में लिखा है x की पावर 10, x की पावर 10 है यहाँ पे, और प्लस 10 की पावर x है, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कैसे क्या है, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 10x पावर 9, 10 की पावर x log 10 बेस e स्क्वायर x पावर 10, 10 की पावर x dx, इनका कोई काम नहीं है, इनको तुरंत रवाना करो इस जगह पे, चलिए चलते हैं बेटे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में कुछ बातें आने चाहिए कि सर अगर हम ऊपर वाले को टी मानते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगी, एक काम करते हैं, नीचे वाला कुछ अलग दिख रहा है मेरे को, एक बार इसको टी मान के देखते हैं क्या होता है, चलो टी मान के देखते हैं। तो यहाँ बेटे मैं आपको यहाँ पे इस बार सॉल्व करता हूँ, मैंने x की पावर 10 और प्लस प्लस 10 की पावर x इक्वल टू हमने यहाँ पे टी मान लिया, ठीक है। अब बेटे जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव जब निकालूंगा, जब यहाँ बेटे मैं यहाँ पे डेरिवेटिव निकालूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखूंगा x, तो x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा सर 10 इंटू एक्स की पावर 9, याद है ना,
जब डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर में एक पावर कम हो जाती है, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक पावर बढ़ जाती है। चलो प्लस, याद है ये क्या है सर, ये है अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, अगर हम डेरिवेटिव बेटा लेते हैं क्या, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं किसका, याद है ए की पावर एक्स का, याद है क्या पढ़ाया गया था सर, ए की पावर एक्स पढ़ाया गया था इनटू इनटू लॉग ए, इनटू बेटे क्या होगा लॉग ए, इनटू लॉग ए, यहां नीचे लिख देता हूं लॉग ए बेसी, ये बनेगा पूरा। तो सर यहां भी कुछ ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल सकता है, ये भी बनेगा सर 10 की पावर एक्स इनटू लॉग 10 बेस ई, और ये आगे बेटा क्या, ये आ गया dx इक्वल टू dt, ये पूरा बना आपका, ये पूरा बना, ये क्या यहाँ कुछ ऐसा कुछ दिखा, अरे पूरा आ गया देखो, ये पूरा ही आ गया देखो, पूरा 10x की पावर 9 10 की पावर x log a बेस, ये पूरा रिप्लेस हो गया dt से। मतलब इतना सटीक आंसर आ गया मेरे भाई, मुझे यकीन ही नहीं था कैसा हो जाएगा। ये आ गया dt अपॉन क्या आ गया बेटा, ये t आ गया। अब खुद ही समझते हो क्या भाई 1/dt क्या होता है भाई सर, आता है log t और प्लस c हो जाएगा, और हमारा आंसर बेटे हो जाएगा, ये हो जाएगा log, और t की वैल्यू t t t t सर x की पावर 10 इंटू प्लस 10 की पावर x और प्लस c। अब देख लो जो यहाँ आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो अगर आंसर देखना है तो एक बार और बड़ा करके देखते हैं भाई कहाँ है, कहाँ है आंसर है सर, x की पावर 10, ये डी, डी है डी डी, ये डी है बेटा डी, ठीक है, डी वाला आंसर है। ठीक, तो देखो अगर आप चीजों को थोड़ा समझ गए हैं आप ना बेटा तो बेहतर कर ले जाओगे। चलते हैं आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, जाना नहीं है मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन तो बचा है यार, मत जाओ। चलो समझाता हूं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है क्या बेटा, यहाँ पे 39 है आज के सेशन का, आज के सेशन का एकदम आखिरी क्वेश्चन है, और 7.2 कंप्लीटली हमने यहाँ पे डन किया है इसको लेके। चलिए चलते हैं, इंटीग्रेशन क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, dx अपॉन क्या लिखा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है बेटे यहाँ पे, और कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात लिखी गई है, इनका कोई काम नहीं है। अब चाहो तो थोड़ा सा पीछे कर सकते हो, अभी आंसर में चेक किया जाएगा क्या है। सर यहाँ तो स्क्वायर स्क्वायर आ गया है, अरे तो मेरे भाई स्क्वायर स्क्वायर आ गया तो खोजो ना स्क्वायर स्क्वायर, अपने जीवन में कहाँ पढ़े हो तुमने, यहाँ पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स, याद है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या पढ़ा है आपने, वन पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना। इसका मतलब ऊपर कोई नहीं है तो वन तो है ही नहीं सर, कोई नहीं, इसका वन है यूनिटी, क्या मैं ऐसा रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरे भाई क्या करना पता है, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री दिखे तो पहले आप मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लो उसको, साइन स्क्वायर एक्स मतलब आप वन अगर यहाँ पे बेटे हैं तो मैं वन को ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। और ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू में आया हुआ है मेरे भाई, तो आपको यहाँ से ये बातें समझना है कि साइन स्क्वायर एक्स इनटू है यहाँ पे, सॉरी ये हो जाएगा बेटा क्या कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आ गया आपका डीएक्स। अब याद है सर ने सिखाया था अलगौजी, अलगौजी कर दो सेपरेशन, अगर तुम किसी से अलग हो गए मेरे भाई ना सफलता के बहुत नजदीक हो जाओगे। चलो करते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा अलग करते हैं इनको, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इनटू क्या हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका डीएक्स, इसको भी अलग करो, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे भी हो जाएगा क्या बेटा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो नीचे अलग क्या है ना सबसे भाईचारा बढ़ाएगा, ऊपर बस अलग होता है बस, ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स हो जाएगा ऐसा, साइन से साइन गया। अब बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जल्दी बोलो सर सेक स्क्वायर एक्स, अरे बाप तो डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, याद है ना बताए थे कि इंटीग्रेशन में दो ही ऐसे फॉर्मूले हैं 12 फॉर्मूले में, जहां पे स्क्वायर आता है वो है सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर एक्स। देख लो सर यहाँ कुछ सिचुएशन, हाँ बिल्कुल ऐसे बन रही, देखो कट गया ना, ये तो कट गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, कोई ये नहीं पूछेगा भाई सर 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, कभी जस्ट बताया था। अब बताओ सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बोलो सर, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है सर tan एक्स, और ऐसा कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है सर माइनस कॉट एक्स आता है, और प्लस सी, यही सेम टू सेम आंसर आ गया। देखो मतलब ये सीधा फॉर्मूला है मेरे भाई, ये सीधा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मेरे भाई, केवल फॉर्मूला है। आई चेक करते क्या कोई आंसर ऐसे मैच करना कुछ ऐसा माइनस में है कोई, tan एक्स माइनस कॉट एक्स, हाँ ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई मैंने बेहतर तरीके से समझाया बुझाया और बताया नहीं है
चलिए, अब समय आ गया है अपनी टेक्नोलॉजी की बात करना। तो मेरे भाई, जो लोग यहाँ तक भी रुकते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अब आपके इतनी देर तक अगर आप रुके मेरे भाई, तो आपको थैंक्स तो बनता है। ठीक है, तो मैं आपको थैंक यू पूरा लिखूंगा इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, तो मैंने बताया था सक्सेसफुली हमने डन किया मेरे भाई, सक्सेसफुली डन है। अब भाई जब कंप्लीट कर लेता है तो थोड़ा सा कुछ चीजें बतानी रहती हैं आपको, थोड़ा रुकिए, समझिए, ज्यादा ज्यादा कुछ बातें आपको समझाऊंगा। देखिए, अब आज के बाद जो लेक्चर हमारा होगा वो लगातार सीरीज तुम्हारी चलेगी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड, क्योंकि सितंबर में पेपर है बच्चों का। तो हमारी जो एक सीरीज स्टार्ट हुई थी शुरुआत में, मतलब रिलेशन फंक्शन पे पहला चैप्टर से चलेंगे, क्योंकि याद है रिलेशन फंक्शन का जो क्वेश्चन है सेक्शन डी में 5 नंबर के लिए आता है मेरे भाई, तो पढ़ना जरूरी है। तो अगला लेक्चर उस पर, नहीं तो फिर हम लोग ये सीरीज आगे स्टार्ट कर के रखेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलस में जो पहली बुक है वो थोड़ा सा नहीं आ रही है, मे भी हमें ऐसा लगता है। तो हो सकता है उसकी वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहली बुक को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं उसके लिए, आप बिल्कुल परेशान ना होइए उसके लिए। ठीक है, तो चलिए, जो अभी तक डटे हैं बोलिए ओम गणेशाय नमः, क्योंकि गणेश जी का दिन चल रहा है, गणपति बप्पा मोरया बोलिए, और शुरुआत करिए उस युद्ध की जिसकी आगाज आप अप्रैल में करने वाले थे, उसके आज से शुरू करिए मेरे भाई, क्योंकि अगर मई में अगर आपको उस बोर्ड पे छपना है जहां आप सोचते हो कि यार मेरा भी नाम यहाँ पे छपा होता, तो आज ही प्रण करो और भाई के साथ चलो। और मैंने बताया था, हमारे सर भी कहते हैं तुम समय दो, हम आपका कल बदल देंगे, मतलब आपका भविष्य बदल देंगे, और भविष्य तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन समय दोगे तब तो बदलेंगे। चलो, आज के साथ यहीं पे